फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म को ओवरकम करने के लिए वी मस्ट फाइंड रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टिंग द स्केप्टिक्स आर्गुमेंट। स्केप्टिकल आर्गुमेंट्स एक डाउट की एग्जिस्टेंस के ऊपर रिलाई करती हैं, और डाउट तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन वी कैन नॉट रूल आउट अ पॉसिबिलिटी। अगर हम डाउट में हैं तो हम सर्टन नहीं हैं, और अगर हम सर्टन नहीं हैं देन वी कैन नॉट नो एनीथिंग दैट इम्प्लाइज वी आर नॉट अ ब्रेन इन अ वैट। यहाँ पर सर्टेनिटी एक काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर है जस्टिफिकेशन की। अब इसका एक पॉसिबल रिस्पॉन्स है सिंपली डिनाई कर देना दैट वन नीड्स सर्टेनिटी इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड जस्टिफाइड। ब्रिटिश फिलोसोफर G.E. मूर ने एक आर्गूमेंट पेश किया अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म विच रिलाइज ऑन कॉमन सेंस। मूर अपने पेपर प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर लिखता है दैट ही बिगिंस बाय रेजिंग हिज राइट हैंड एंड क्लेम्स हियर इज़ वन हैंड। फिर वो अपना दूसरा उल्टा हाथ उठाता है और क्लेम करता है हियर इज़ अनदर हैंड। देयरफॉर वो कंक्लूड करता है कि स्केप्टिसिज्म इज़ फॉल्स। मूर यहाँ पर सेकंड प्रेमिस को रिप्लेस कर रहा है विद हिज ओन प्रेमिस, और वो लिखता है आई नो आई हैव हैंड्स। जो स्केप्टिकल आर्गूमेंट है वो शुरू होता है विद द प्रेमिस दैट इफ़ यू कैन नॉट रूल आउट अ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस देन यू डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ सम प्रोपोजिशन पर्टेनिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मूर यहाँ पर आई हैव टू हैंड्स वाला प्रोपोजिशन यूज़ करता है अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इन इफेक्ट वो स्केप्टिक का पहला प्रेमिस एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो अपना कॉमन सेंस बिलीफ यानी आई हैव टू हैंड्स को यूज़ करता है टू डिफीट द स्केप्टिकल हाइपोथेसिस। इसको अगर हम फॉर्मली एक्सप्रेस करें तो इट विल बी फर्स्टली इफ़ आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ SH देन आई कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट P। Secondly, if I am justified in believing that P, and therefore the conclusion is that I can rule out the possibility of SH. SH यहाँ पर एक skeptical hypothesis है और P है एक proposition. In claiming that he has two hands, Moore claim करता है that he is justified in believing propositions about the external world. और अगर तो वो justified है तो फिर वो skeptical hypothesis को rule out कर सकता है। इस फर्स्ट प्रेमिस के मुताबिक, फर्स्ट प्रेमिस एज इन इफ़ आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ SH देन आई कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट P। इसके मुताबिक या तो अगर आप स्केप्टिकल हाइपोथेसिस की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करोगे देन यू विल बी जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट P यानी प्रोपोजिशन, या फिर इफ़ यू आर जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट प्रोपोजिशन तब स्केप्टिकल हाइपोथेसिस की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। तो यू हैव टू डू आइदर ऑफ द टू विच एवर सीम्स easier or more convenient to do. Moore यहाँ पर यही करता है कि Moore thinks that he is justified in believing propositions about the external world, यानी वो सेकेंड वाला पार्ट premise 1 का प्रूफ करता है। He thinks that he has better reason to believe he has two hands than he does for believing the skeptical hypothesis is true. Moore के लिए ये बस एक common sense belief है। You have reason to believe that you have two hands. आप उसको देख सकते हो, हाथों को देख सकते हो, फील कर सकते हो, while you have no reason to believe that the skeptical hypothesis is true. यहीं पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कॉन्टेक्चुअलिज्म। कॉन्टेक्चुअलिज्म एक व्यू है जो कहता है कि किसी भी नॉलेज एट्रीब्यूशन का ट्रुथ उसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। When we attribute knowledge to a subject, the truth of the knowledge claim depends on the context that that subject is in. The context of that subject determines the level of justification needed for a true belief to count as knowledge. Contextualism ये कहता है कि आपको किसी जस्टिफिकेशन के लिए जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि बिलीफ क्या है, उसकी बिलीफ की पर्पस क्या है, बिलीफ की इंपॉर्टेंस क्या है, अमंग अदर थिंग्स। जिस तरह अगर आप एक फिजिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो जो डिजीज़ डायग्नोस करता है, तो आपको ज़्यादा डिग्री ऑफ जस्टिफिकेशन चाहिए, ज़्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए कंपेयर टू फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने आपको बताया कि जस्ट रिसेंटली सॉ फिल्म और वो उसको रिव्यू कर रहा है। कॉन्टेक्चुअलिज्म स्केप्टिसिज्म से एक यूनिक वे में डील करती है इन द सेंस कि कॉन्टेक्चुअलिज्म से कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम रेयरली स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को रूल आउट करने का सोचते हैं, और हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस दमसेल्व्स के बारे में अपनी डेली लाइफ्स में नहीं सोचते। इट इज़ जनरली ओनली व्हेन अ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस हैज़ एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कि हम उसके बारे में सोचते हैं, या फिर वी फील द नीड टू रूल इट आउट टू बी जस्टिफाइड। हमारी डेली लाइफ्स में ये जो स्केप्टिकल हाइपोथेसिस हैं दे जस्ट डू नॉट सीम रेलिवेंट। येस, जो पॉसिबिलिटी है कि हम सारे ब्रेन्स इन वैट हैं ये टेक्निकली एग्जिस्ट करती है, बट वी जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ इट। अब लोकल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चन करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज को इन ओनली पर्टिकुलर एरियाज और फील्ड्स ऑफ स्टडी। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड वो पॉसिबल है, while also questioning whether knowledge is achievable in more specific domains. लोकल स्केप्टिसिज्म की एक कॉमन मिसाल हो सकती है फॉर एग्जांपल रिलीजियस बिलीफ।
या स्पेसिफिकली नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसकी एक और फॉर्म हो सकती है विच कंसर्न्स द एबिलिटी टू एवर हैव मॉरल नॉलेज। यहाँ पर जो लोकल स्केप्टिसिज्म है इन दो डोमेन्स में, ये इंटेल नहीं करता कि देयर इज़ नो गॉड और दैट ऑल मॉरल क्लेम्स आर फॉल्स। रादर यहाँ पर लोकल स्केप्टिक्स का ये मानना है कि दे कैन नेवर बी सफिशिएंटली जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट देयर इज़ अ गॉड और दैट moral claims are true. We simply can never know either way, according to local skeptics, for example, that there are objective moral claims.